अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटर टीवी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था उसके एक्सप्रेशंस के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आज हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। ठीक, एप्लीकेशन तो आप जानते हैं इस्तेमालात को कहते हैं। ठीक, डाल्टन्स लॉ के इस्तेमालात तो नंबर 1 है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, यानी डाल्टन के लॉ के ज़रिए मालूम कर सकते हैं प्रेशर किसी ड्राई गैस का। ठीक, सम गैसेस लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। कुछ गैसेस जैसा कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को हम जमा करते हैं, यानी तैयार करने के बाद जब हम इन्हें जमा करते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, पानी में नीचे की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको एक बर्तन अपरेटस नज़र आ रहा है। ठीक, अब इसमें होता यह है कि इस जगह पर हम कोई गैस बना रहे होते हैं। इस जगह हम कोई गैस बना रहे होते हैं। लेट्स सपोज हम हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। ठीक, तो ये हाइड्रोजन गैस जब तैयार होती है तो इस ट्यूब के ज़रिए से इस ट्यूब के ज़रिए जाकर पानी में यहाँ पर रिलीज़ हो रहा होता है इस जगह। ठीक, और फिर इसके बुलबुले इधर ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस ऊपर आकर के कलेक्ट हो जाता है। ठीक, तो कुछ गैसेस जैसा कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जमा होते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, पानी में नीचे की जाए डिस्प्लेस करके ड्यू टू इवेपोरेशन। अब होगा क्या कि हम तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं इस जगह। ठीक, अब चूंकि इवेपोरेशन पानी में हर टाइम चल रहा होता है, इसलिए पानी की कुछ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ ऊपर आकर इंटर होना शुरू हो जाएंगे। गैस के साथ पानी के मॉलिक्यूल भी इंटर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, सम वाटर मॉलिक्यूल्स मिक्स विद गैस मॉलिक्यूल, तो कुछ पानी के मॉलिक्यूल मिक्स हो जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ, एंड गैस बिकम्स मॉइस्ट, और गैस नम हो जाता है। यहाँ जो गैस मौजूद होता है उसमें नमी आ जाती है। ठीक, द पार्शियल प्रेशर ऑफ सच गैसेस कैन बी कैलकुलेटेड, तो पार्शियल प्रेशर हम इस तरह की गैसेस का मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ। हम अगर डाल्टन्स लॉ के पार्शियल प्रेशर वाले इक्वेशन को यूज़ कर ले से, अब उसके ज़रिए कैसे मालूम कर सकते हैं? देखिए जी, हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, माइनस प्रेशर ऑफ क्या चीज़? वाटर वेपर्स। क्या मतलब हुआ? यानी देखिए जी, इस बर्तन में ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ नीचे बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सही। अब देखिए जी, इसमें यहाँ तक पानी मौजूद था। ठीक, और यहाँ से हमने गैस को इसके अंदर इंटर किया। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये जो सुरख मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाटर वेपर्स हैं। ये क्या चीज़ हैं? वाटर वेपर्स। ठीक, और ये जो नीले कलर में मैं बना रहा हूँ ये वो गैस है जिसे हमने यहाँ पर कलेक्ट करना है। ठीक, ये रिक्वायर्ड गैस है, मतलूबा गैस जिसे हम जमा करना चाह रहे हैं। ठीक, अब देखिए इधर दो गैसेस जमा हो गए स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे हम गैस ए कहेंगे और इसे हम गैस बी कहेंगे। दो गैस हो गए, तो हमें मालूम है कि गैस ए भी अपना प्रेशर लगा रहा होगा और गैस बी भी अपना प्रेशर लगा रहा होगा। दोनों गैसेस अपने प्रेशर लगा रहे होंगे, तो इन दोनों गैसेस का, यानी इसका प्रेशर पार्शियल प्रेशर ए कहलाएगा और इसका पार्शियल प्रेशर बी, और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं टोटल प्रेशर। इन दोनों का प्रेशर मिलाकर क्या होगा? टोटल प्रेशर। अब स्टूडेंट्स, इस बर्तन के अंदर जो टोटल प्रेशर लग रहा है, इस बर्तन में जो टोटल प्रेशर दोनों गैसेस की वजह से लग रहा है, अगर उसमें से हम पानी के प्रेशर को माइनस कर दें, इधर देखिए जी, टोटल प्रेशर में से अगर हम पानी के प्रेशर को माइनस कर दें, निकाल दें, तो हमारे पास ड्राई गैस का प्रेशर बच जाएगा। किसका प्रेशर बचेगा स्टूडेंट्स? हमारे पास ड्राई गैस का प्रेशर बच जाएगा। ठीक है, तो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, फ़र्ज़ करें अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ कलेक्ट कर रहे थे
तो हम कहेंगे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर में से अगर हम निकाल दें वाटर प्रेशर को, ठीक है। और वाटर प्रेशर को स्टूडेंट्स हम एक्वस टेंशन भी कहते हैं। वाटर के प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एक्वस टेंशन भी कहते हैं। तो इस फार्मूले की मदद से यानी हम टोटल प्रेशर में से पानी का प्रेशर निकाल दें तो हमें ड्राई गैस का प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तरीका है ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करने का। अब सेकंड इस्तेमाल किया डाल्टन्स लॉ का, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल, ठीक है स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम जो सांस लेते हैं वो सांस जो है लेने के बाद हमारे लंग्स में चला जाता है, ठीक है। सांस कहाँ चला जाता है? हमारे लंग्स में। और लंग्स में बहुत सारे एल्व्यूलाई होते हैं मौजूद, ठीक है। इन एल्व्यूलाई में फिर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं और ऑक्सीजन फिर ब्लड कैपिलरीज में इंटर होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में यानी खून में चला जाता है, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे जिस्म में हमारे फेफड़ों में क्यों जा रहा होता है, उसकी वजह क्या है, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर की वजह से मुमकिन होता है। क्या मतलब है पार्शियल प्रेशर की वजह से मुमकिन है स्टूडेंट्स? वजह यह है कि बाहर फ़िज़ा में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है, बाहर फ़िज़ा में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो होता है 159 टॉर। कितना होता है? 159 टॉर। और हमारे जो लंग्स है उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो होता है 116 टॉर, 116 टॉर। तो चूँकि बाहर प्रेशर ज़्यादा है अंदर कम है और हमें मालूम है कि हमेशा गैसेस ज़्यादा मिकदार से किधर जाती हैं? कम की तरफ। ज़्यादा प्रेशर से जाएंगी कम की तरफ, तो इसलिए ये गैस मूव करके जाएगा हमारे लंग्स के अंदर, ठीक। और बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, ठीक है, इसका प्रेशर बाहर कम होता है और हमारे लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पर हमारे लंग्स में से बाहर खुद ब खुद निकल रहा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, तीसरे इस्तेमाल पर, एट हाई एल्टीट्यूड से। स्टूडेंट्स जब भी जहाज़, ठीक है, उड़ रहा हो, आपने अक्सर देखा होगा जहाज़ के अंदर कभी ऑक्सीजन कम हो जाता है तो वो लोगों को जहाज़ में मास्क पहना देते हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो ऐसा होता है कि हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो ऊपर की जानिब प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये बात मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि ये हमारा अर्थ है, इसके इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर ऐसा जाल सा बना हुआ है, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें एक जहाज़ यहाँ पर उड़ रहा हो, ठीक, ये स्टूडेंट्स अगर जहाज़ यहाँ उड़ रहा हो तो लाजमी बात है इस पर प्रेशर कम होगा और ज़मीन पर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। अब देखिए ये प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर प्रेशर क्या है? कम है, ठीक। यहाँ जहाज़ पर प्रेशर कम होगा, यहाँ क्या होगा? ज़्यादा। तो चूँकि यहाँ प्रेशर कम हो जाता है इसलिए जहाज़ के अंदर जो पायलट्स होते हैं या लोग होते हैं वो उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ठीक। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन पर प्रेशर था अभी हमने डिस्कस किया 159 टॉर है। कितना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 टॉर है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन यानी कम हो जाता है, इसलिए फिर मसनूई तौर पर जहाज़ में प्रेशर को बरकरार रखा जाता है यानी मसनूई तौर पर उसको बढ़ाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम माउंट एवरेस्ट के पहाड़ पर चले जाएं, ठीक है, कौन से पहाड़ पर? माउंट एवरेस्ट, नाम आपने सुना होगा, कोई 28,000 फीट इसकी बुलंदी है। अब इस पर स्टूडेंट्स आप देखिए प्रेशर बहुत ही कम है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर प्रेशर क्या है? बहुत ही कम है, यानी यहाँ पर प्रेशर 270 टॉर होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर प्रेशर 270 टॉर होता है, यानी नॉर्मल प्रेशर जो ज़मीन पर है वो 760 टॉर है। कितना? और यहाँ कितना है? यानी जो हवा का प्रेशर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 270 टॉर होता है। तो यहाँ पर, ठीक है, तो बहुत ही कम होता है। और इसके अंदर इस 270 टॉर के अंदर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो सिर्फ 57 टॉर होता है। कुल हवा का प्रेशर 70 टॉर, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है? 57 टॉर।
तो इसलिए यहाँ सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, ठीक। इसलिए जो लोग यहाँ पर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूर लेकर के जाते हैं, चाहे वो टैंक्स की शक्ल में हो या जिस शक्ल में हो, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं डीप सी डाइवर्स, ठीक है। यानी जो लोग समंदर में, फ़र्ज़ करें ये सी है, ठीक है, और ये सी वाटर है, ठीक। अब समंदर में अगर कोई शख्स डाइविंग कर रहा होगा, ठीक स्टूडेंट्स, तो इस पर लाजमी बात है प्रेशर डबल होगा, क्योंकि एक तो इस पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक, और दूसरा उस पर पानी का प्रेशर है। तो इस आदमी के ऊपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होगा। क्या होगा? इस पर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होगा। यानी अगर एक शख्स फ़र्ज़ करे कि समंदर के अंदर डाइविंग कर रहा हो, ठीक, तो वो अगर समंदर में 40 मीटर तक नीचे चला जाए, कितने मीटर तक? 40 मीटर तक चला जाए, ठीक है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। यानी अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर, अभी हमने जो बात की थी, यहाँ 159 टार है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर इसके 5 टाइम्स चला जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार आपको पता है कि ऑक्सीजन जलाने की सलाहियत रखती है। तो अगर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे फेफड़ों तक को जला देगी। इसका मतलब है नॉर्मल एयर की जो ऑक्सीजन है उसे हम नीचे ले जाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा नॉर्मल एयर में नाइट्रोजन मौजूद है, अगर ज़्यादा प्रेशर पर ये नाइट्रोजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है, यानी ब्लड में मिक्स हो जाता है, जो कि जहरीला बना देता है ब्लड को। इसलिए नॉर्मल एयर को ये जो डीप सी डाइवर्स है ये अपने साथ टैंक की शक्ल में, यानी जो टैंक वो ले जाते हैं ऑक्सीजन के लिए, उसमें इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक, नहीं कर सकते। तो डीप सी डाइवर्स फिर क्या करते हैं, ये जो इनके पास टैंक होता है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं कि 96% हीलियम गैस, ठीक, प्लस 96% क्या ले जाते हैं अपने साथ? हीलियम गैस ले जाते हैं, और उसके बाद 4% वो उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ले जाते हैं। 4% ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन टैंक होता है, ठीक है, जो उनकी कमर पर बंधा हुआ होता है ऑक्सीजन टैंक, ठीक। इसके अंदर 96% हीलियम और सिर्फ 4% ऑक्सीजन गैस होता है। इस मिक्सचर को कहते हैं हीलियोक्स, यानी हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियोक्स इस मिक्सचर को कहते हैं। तो इस ऑक्सीजन में ऊपर वो इजीली सांस ले रहे होते हैं समंदर के अंदर भी। तो स्टूडेंट्स ये थे डाल्टन्स लॉ के एप्लीकेशंस या इस्तेमालात। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।